मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इस सेशन में डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इसका कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो आज इस सेशन में आप लोग बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों कि इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे सोल्व किया जाता है। नहीं तो आपको आधा देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। इसके जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे उसमें देखे थे आपको पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है ये हम नेक्स्ट ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग बता चुके हैं। तो इसका लिंक हम इस वीडियो में डाल देंगे, उसको आप देखते रहिए। तो इस आज हम इम्प्लिसिट फंक्शन देखेंगे क्या है और इसका क्या मेथड होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए गाइज हम लोग चलते हैं। देखिए आपको इम्प्लिसिट फंक्शन रहेगा, जैसे आप लोग को सिंपल क्या रहता है, जैसे सिंपल आपको रहता है कि फाइंड डी बाई बाई डी एक्स, ऐसे रहता है फाइंड डी बाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना रहता है और बाई इक्वल टू यहाँ पर आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 ऐसे रहता है। तो यहाँ पर सिंपली आप फाइंड कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन जो है एक वे में है। जैसे देखिए डी वाई बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन में आपका मतलब ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। इम्प्लिसिट फंक्शन में, इम्प्लिसिट फंक्शन में रहेगा आपको यहाँ पर x रहेगा तो यहाँ पर y रहेगा, तो यहाँ पर 2x भी रह सकता है। तो यही इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब हुआ कि आपको अरेंज करके नहीं देगा कि y इक्वल टू हमको देना है यहाँ पर साइन x, ऐसे नहीं देगा। आपको देगा ऐसे यहाँ पर x बाई मतलब किसी का एक टर्म नहीं रहेगा, जैसे x का तो x के साथ ऐसा नहीं, यहाँ पर कहीं y तो कहीं x दे देगा। यही आपको पहचानने का एक तरीका है। तो चलिए गाइज हम इसको डिफिनीशन बताते हैं कि क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए मान लिया जाए कि एक रिलेशन होगा, ठीक है। क्या रिलेशन होगा? इफ अ रिलेशन, आपके पास एक रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन? कोई रिलेशन दिया रहेगा, ठीक है। तो रिलेशन में क्या होगा? एक्स एंड बाई होगा। यहाँ पर कुछ भी रह सकता है गाइज, एक्स बाई, चाहे आप जेड एक्स कुछ भी ले सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। तो आपके पास क्या है? एक रिलेशन है एक्स बाई इज सच दैट, इज सच दैट क्या? बाई कैन नॉट बी, क्या रहेगा आपको? कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, आपको एक्सप्रेस नहीं रहेगा। कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, क्या रहेगा? इन टर्म ऑफ किसके? इन टर्म ऑफ एक्स एंड पाई, is called implicit function, is called implicit function। मतलब गाइज आप लोग समझ लीजिए कि आपके पास एक रिलेशन रहेगा एक्स एंड बाई का, जिसमें बाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एक्स एंड बाई, इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब समझिए कि आपको एक्सप्रेस नहीं रहेगा, आपको जैसे हम अभी बताए हैं कि आपको ऐसे नहीं रहेगा 2x² 3x, ऐसे नहीं रहेगा। आपको यहाँ पर बाई रह सकता है, यहाँ पर भी 3y² रह सकता है, यहाँ पर साइन एक्स बाई भी रह सकता है। तो आपको एक्सप्रेस नहीं रहेगा। चलिए, तो ये आपका डिफिनीशन हुआ था कि एक रिलेशन है एक्स एंड बाई में। तो इसका हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक। चलिए एग्जाम्पल हमें लेते हैं यहाँ पर y प्लस 2y² इजकल टू एक्स। सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। डी बाई डी एक्स एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर x के पावर n है, यानी कि 2 यहाँ पर ऐसे और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर y का डी बाई डी एक्स। यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो डी बाई डी एक्स 4/,
और फिर से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो गाइज देखिए यहाँ पर आपको dy बाई डी एक्स मिल रहा है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस 4, यही आपका dy बाई डी एक्स हो गया। तो चलिए क्वेश्चन को उड़ाइए, समझ गया ना, यही एक प्रोसेस है जो आप। तो चलिए क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया, आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए। चलिए तो यहाँ पर लिखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 2 को बाहर कर लीजिए, यहाँ पर भी 3 को बाहर कर लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है dy बाई डी एक्स और d साइन बाई डी एक्स। तो गाइज x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है 3 और dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन बाई का क्या होता है कॉस बाई, और फिर से बाई का क्या होगा dy बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर बाई है, अगर x रहता तब क्या होता 1 होता, लेकिन यहाँ पर बाई है तो बाई का डिफ्रेंशिएशन फिर से होगा, तो बाई का क्या होगा dy बाई डी एक्स। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर x के रिस्पेक्ट में नहीं करते तब तो यहाँ पर बाई का वैल्यू 1 होता है डिफ्रेंशिएशन, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स होगा। तो गाइज आपको यहाँ पर पता चल गया ना कि dy बाई डी एक्स एक टर्म में नहीं रहेगा, बाई एक टर्म में नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ भी है और dy बाई डी एक्स यहाँ भी है। तो आप क्या करिए कि 3 dy बाई डी एक्स एज इट इज़ रहने दीजिए, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में लाइएगा तो क्या होगा माइनस में आएगा इक्वल टू, यहाँ भी प्लस में है तो इसको यहाँ पर माइनस में ले आइए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको dy बाई डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए। तो dy बाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा ना गाइस, देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, यहाँ पर कॉस बाई बचेगा इक्वल टू -2। तो आपका फाइनल आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2/3 माइनस कॉस बाई। ये आपका फाइनल क्वेश्चन। कुछ नहीं, सिंपल है, उड़ा दीजिए। अब तो समझ ही गए हो गाइस। इस सेशन में आप लोग बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, समझे, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो ठीक है, यहाँ पर लिखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बाई क्यू, डी बाई डी एक्स 3, देखिए 3 ये कांस्टेंट है यहाँ पर, तो 3 ये बाहर कर लीजिए x बाई। अच्छा आपको दिख रहा है यहाँ पर x और बाई है, यानी कि u और v, ठीक है। तो इसका पहले डिफ्रेंशिएशन करें, x के पावर n है तो n नीचे आ जाता है और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर यहाँ से होगा 3 एज इट इज बाई, फिर बाई का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो गाइज आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर 3 ये जो है ना कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। अब क्या करिए, इसको u और इसको v, तो u को बाहर रखिए और v को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। अब v को बाहर रखिए और u को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। 3x स्क्वायर 3 बाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल टू 3, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3a x डी बाई डी एक्स प्लस बाई, अब x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 3a को। अब देखिए यहाँ पर बाई है डी बाई डी एक्स और यहाँ भी डी बाई डी एक्स है, तो डी बाई डी एक्स एक टर्म कर लीजिए एक तरफ,
तो 3/² d/dx माइनस, इसको माइनस में लाइए, 3ax d/dx इक्वल टू 3a/, और इसको प्लस में है तो इसको यहाँ ले आइए माइनस में, 3x²। अब यहाँ देखिए d/dx, यहाँ d/dx कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए d/dx, तो क्या बचेगा, 3/² माइनस 3ax इक्वल टू 3a/ माइनस 3x²। तो आपका फाइनल आंसर आ गया d/dx इक्वल टू, जिसका इंतजार था वो आ गया, देखिए इसी का इंतजार था ना आपको, 3/² 3ax। तो गाइस यहाँ से आप लोग 3 भी कॉमन ले सकते हैं, चलिए कॉमन ले लीजिए, 3a/, 3 कॉमन लेंगे तो x² बचेगा, और यहाँ भी 3 कॉमन ले लेते हैं तो y² माइनस ax बचेगा, 3 से 3 कैंसिल। तो आपका आंसर आ गया फाइनल ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइज, आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इंतजार की घड़ी खत्म। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया, चलिए क्वेश्चन आ गया तो उड़ा दीजिए। क्वेश्चन कुछ है, देखिए ना क्या कह रहा है, x² प्लस y² इक्वल टू 4, तो फाइंड d/dx। तो लिखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx² dx d/² dx d/dx। तो इसको x² है तो x के पावर n है, तो n नीचे होकर एनमा में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ यही है तो यानी 2, अब बाई 2 माइनस 1, और बाई का डिफ्रेंसिएशन d/dx इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट है गाइस, तो 4 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, 4 का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 2/d/dx इक्वल टू 0। चलिए क्वेश्चन उड़ाइए, क्वेश्चन उड़ गया, देखिए अब यहाँ पर d/dx है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, 2x है, तो 2/d/dx को इधर ही रहने दीजिए, और इधर माइनस 2x ले आइए, देखिए माइनस में इधर ले जाइएगा। अब यहाँ पर d/dx इक्वल टू माइनस 2x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस x/पाई। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, इंतजार का घड़ी खत्म। अब इंतजार है आपका 4 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत 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 सिंपल है गाइज, बहुत सिंपल है, आप उड़ा दीजिएगा। देखिए दिखना ही से लग रहा है कि बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको यहाँ पर बाई है और यहाँ पर एक्स है, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाता है, बाई का d/dx और कांस्टेंट का 0। तो उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, लिखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, ए बाहर कर दीजिए dx/dx प्लस बी को बाहर कर दीजिए d/dx प्लस dc/dx इक्वल टू d1/dx। तो गाइज एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस b d/dx, c इज द कांस्टेंट 0, 1 इज द कांस्टेंट 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी d/dx इक्वल टू 0। तो गाइज यहाँ पर आ गया b d/dx इक्वल टू माइनस ए जो प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस होगा, और d/dx माइनस a/b। तो आपका फाइनल आंसर 4 आ गया, 4 का फाइनल आंसर आ गया माइनस a/b। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, स्टूडेंट्स क्योंकि आज सबसे का पहले सेशन आपको यहीं खत्म हुआ, नोटिफिकेशन इम्प्लिसिट मिलेगा। फंक्शन। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स।